हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उमा मोटिवेशन में। और मैं हूँ आपकी दोस्त उमा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल कहानी। एक जंगल में एक पेड़ पर एक कौवा रहता था, पर वो कौवा अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। वह अक्सर सोचता कि इस रंग बिरंगी दुनिया में ईश्वर ने मुझे इतना काला क्यों बनाया। मेरी आवाज़ और मेरा रंग किसी को पसंद नहीं आता, इसलिए कोई मुझे प्यार नहीं करता। वह हर वक्त यही सोचकर दुखी होता रहता और इस वजह से उसे अपने आप से नफरत सी होने लगी थी। एक दिन एक महात्मा जी उसी जंगल के बीच से होकर गुजरे। महात्मा जी चलते चलते थक चुके थे, तो उन्होंने वहाँ कुछ देर आराम करने की सोची और वे उसी वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए जिस वृक्ष पर कौवा रहता था। कौवा आज भी अकेला बैठा अपने आप को कोस रहा था और दुखी हो रहा था कि वह इतना काला क्यों है। उसे लगता कि सभी खुश हैं क्योंकि सभी को भगवान ने अलग अलग सुंदर सुंदर रंगों से बनाया है, बस मैं ही इतना बुरा दिखता हूँ। यह सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। फिर कौवे के आंसू उन्हीं महात्मा के ऊपर जाकर गिरे तो महात्मा का ध्यान टूट गया। तो उन्होंने ऊपर की ओर देखा कि यह आंसू कहाँ से आ रहे हैं, कौन है जो रो रहा है। महात्मा को वह कौवा नजर आ गया, तो महात्मा ने उस कौवे से उसकी उदासी की वजह पूछी और कौवे से बोले, तुम पहले मेरे पास आओ और मुझे बताओ कि तुम इतने दुखी क्यों हो। कौवा महात्मा के सामने आकर बोला कि महाराज, मैं अपने इस काले शरीर, काले रंग से बहुत दुखी हूँ। मुझे मेरा रंग बिल्कुल पसंद नहीं। जाने ईश्वर ने मुझे इतना काला क्यों बनाया है। मेरे इस रंग के कारण मुझे कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मैं अक्सर दुखी रहता हूँ। कौवे की बातें सुनकर महात्मा बोले कि आखिर तुम क्या चाहते हो, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम खुश हो जाओ। तो महात्मा की बात सुनकर कौवे में एक उम्मीद जागी और वो बोला, महाराज, यदि आप मुझे सच में खुश देखना चाहते हैं तो कृपया मुझे हंस बना दीजिए, क्योंकि हंस इतना सुंदर लगता है कि मुझे लगता है उससे ज़्यादा खुशकिस्मत पक्षी इस दुनिया में दूसरा नहीं होगा। तो महात्मा बोले, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना देता हूँ, पर उससे पहले तुम मेरी एक बात मानो। जाकर हंस से मिल लो। यदि उससे मिलने के बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम हंस ही बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें हंस जरूर बना दूंगा। कौवा यह सुनकर बेहद खुश हो गया और तुरंत ही उड़कर हंस के पास जा पहुंचा और हंस का सफ़ेद दूध जैसा खूबसूरत रूप देखकर खुश होते हुए बोला कि तुम कितने सुंदर हो और कितने भाग्यवान हो जो ईश्वर ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया है। तो हंस चिढ़कर बोला, अरे काहे का भाग्यवान, दुनिया में कितने सुंदर सुंदर अलग अलग रंगों से भरी हुई है, पर मेरा रंग कैसा है, सफ़ेद रंग, जिसकी रंगों में कोई गिनती ही नहीं होती। यह रंग बिल्कुल सादा है, बिल्कुल मेरी ज़िंदगी की तरह। यह कहकर वह पूरी तरह दुखी हो गया। तो कौवा चौंक गया। उसे अब तक यही लग रहा था कि दुनिया में सबसे भाग्यशाली पंछी हंस ही है, पर हंस तो पहले ही इतना दुखी है। कुछ देर शांत रहने के बाद हंस बोला कि सबसे खुशकिस्मत तो तोते होते हैं, कितने सुंदर और कितने रंग बिरंगे। हर कोई उन्हें पकड़ना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है। तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे तो अगले जन्म में बस तोता बना दे। यह सुनकर कौवा उड़कर तोते के पास जा पहुँचा। तोता पेड़ की डाल पर बैठा अपना कोई मनपसंद फल मज़े से खा रहा था। तो उसे देखकर कौवा बोला, अरे तोता भाई, तुम तो कितने सुंदर दिखते हो, तुम्हें लोग बार बार देखना चाहते हैं। यह सब देखकर तुम्हें अपने भाग्य पर बड़ा ही गुमान होता होगा ना, और हो भी क्यों ना, आखिर तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी जो है। कौवे की बात सुनकर तोता एकदम ही शांत हो गया। फिर संयत होकर बोला कि काहे का सुंदर और काहे का भाग्यवान, इससे तो अच्छा होता कि मैं सुंदर ही ना होता। मेरे सुंदर रंग की वजह से हर वक्त मेरे जीवन पर संकट मंडराता रहता है। लोग मुझे पकड़ने को तरह तरह के जुगाड़ करते हैं और पकड़ने पर हमारी आज़ादी हमसे छीन लेते हैं, कैदी की तरह हमें पिंजरे में रखते हैं। भला ऐसी सुंदरता हमारे किस काम की, जो जीवन पर ही संकट डाल दे।
थोड़ा सोचने के बाद वह फिर बोला, सबसे खुशकिस्मत तो मोर होते हैं। उनके खूबसूरत पंख उन्हें सबसे अलग बनाते हैं। वे खुश होकर नृत्य भी करते हैं और कोई उन्हें पकड़कर पिंजरे में भी नहीं रख सकता। तो मैं तो ईश्वर से दुआ करता हूँ कि अगले जन्म में मुझे मोर बना दें। यह सुनकर कौवा उड़कर वहाँ से चल दिया और मोर को खोजने लगा। थोड़ी दूर उड़ने पर उसे एक चिड़ियाघर में मोर दिख गया, जहाँ हजारों लोग दूर से उस मोर को देख रहे थे और उसकी फ़ोटो भी खींच रहे थे। मोर को देखकर कौवे को बड़ी ईर्ष्या हुई। फिर कुछ सोचकर वह मोर से बोला कि कितनी अच्छी किस्मत है तुम्हारी, देखने को कितने सारे लोग खड़े हुए हैं तुम्हें तो अपनी सुंदरता पर बड़ा ही गुमान और गर्व महसूस होता होगा, है ना? इस पर मोर चिढ़कर बोला, अरे काहे का गर्व? अपने इन सुंदर पंखों की वजह से मेरे जीवन में एक पल का सुकून नहीं है। इससे तो अच्छा होता कि मैं बदसूरत होता या फिर बिना पंखों का होता। ये सुंदर पंख मेरे जी का जंजाल है। लोग मेरे पंखों के लिए मुझे पकड़ते हैं, फिर खींचकर मेरे पंखों को जिस्म से अलग कर देते हैं। मेरे इन पंखों से वे सजावट का सामान बनाते हैं और कापी किताबों में रखते हैं। लोगों को एक बार भी एहसास नहीं होता कि उनको ऐसा करने से मुझे कितना दर्द होता होगा। और देखो यह लोगों की भीड़, ये लोग मुझे देखने आए हैं जैसे मैं कोई नुमाइश की चीज़ हूँ। इस वजह से मैं 2 पल सुकून से नहीं रह सकता। मैं तो ईश्वर से दुआ करता हूँ कि वो मुझे अगले जन्म में कौवा बना दें, क्योंकि पक्षियों में सबसे भाग्यशाली तो कौवा होता है। तो कौवा चौंक गया। कौवे को देखकर वह बोला, चौंको मत, भले ही तुम रंग बिरंगे पंखों वाले नहीं हो, पर इस कारण तुम्हें अपने जीवन पर कोई संकट भी महसूस नहीं होता होगा। लोग तुम्हें कैद नहीं करना चाहते, कोई तुम्हारे पंख भी नहीं नोचता, जिस कारण तुम्हें दर्द नहीं झेलना पड़ता। तुम्हारी आवाज़ कर्कश होने के बावजूद तुम जब किसी के घर की मुंडेर पर बोलते हो तो लोग इसे शुभ संकेत मानते हैं। मैं तो ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि मुझे अगले जन्म में कौवा ही बना दे। सबकी बातें सुनकर उस कौवे को भी लगने लगा कि उसका अपने आप को बदलने का विचार छोड़ देना चाहिए। फिर वह उड़कर महात्मा जी के पास पहुँचा और बोला कि मैं कौवा ही अच्छा हूँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी परेशानियाँ हैं और उनकी परेशानियाँ मेरी परेशानियों से कहीं ज़्यादा बड़ी हैं। मैं तो सिर्फ अपने काले रंग से दुखी था, पर बाकी सब तो मुझसे भी ज़्यादा दुखी हैं और परेशान हैं। महात्मा जी, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि मुझे पता था हंस से मिलने के बाद तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम जैसे भी हो, जिस रूप में हो, ठीक हो। इस पूरे संसार में कोई भी जीव जंतु अथवा कोई भी इंसान, कमियां और अच्छाइयां हर किसी के पास हैं। अतः किसी दूसरे को देखकर यह सोचना कि उसके जैसा मैं भी हो जाऊं, यह गलत है। कभी भी अपने व्यक्तित्व की तुलना किसी दूसरे से न करें। आपका व्यक्तित्व आपकी पहचान है। हमेशा याद रखो कि ईश्वर ने कुछ सोच कर तुम्हें बनाया है और तुम्हारे जैसा कोई और नहीं हो सकता। अतः तुम भी अपनी तुलना कभी किसी और से ना करो। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।